नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हमारे साथ अनुष्का तिवारी जी हैं, पीड़ित हैं और एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हैं प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, परिवार से बात रखना चाहती हैं। इन्होंने एटीवी न्यूज चैनल से संपर्क साधा कि मुझे बात जो है अपनी रखनी है। अनुष्का जी, बहुत-बहुत स्वागत है एटीवी पर आपका। धन्यवाद सर। क्या समस्या है, क्या पीड़ा है आपकी? क्या बताना चाहती हैं आप चैनल के माध्यम से? जी। सर, मेरा नाम अनुष्का तिवारी है। जैसा कि आपको पता है, मैं पुत्री अरुण कुमार तिवारी की तिलक नगर कौच की निवासी हूँ और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता जबरन मेरी शादी कराना चाहते हैं, जिसमें मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ और मेरे पिता मुझे पढ़ाई रोकने के लिए बार बार मुझसे दबाव डाल रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर 19 जनवरी को अपनी स्वेच्छा से आई। मेरे माता जी। पिता मुझे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे, जिस कारण मुझे मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। इसमें किसी का भी कोई भी हाथ नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं भागी हूँ, ना ही मैं किसी के बहकावे में आकर मैंने ये कदम उठाया। मैंने अपनी स्वेच्छा, अपनी सपनों के लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाया। जी, लेकिन जो आपके पिता के द्वारा मुकदमा पंजीबद्ध करवाया गया है, जिन लोगों के खिलाफ उनसे आपका क्या रिलेशन है? क्या वो आपके क्लास फेलो हैं, सहपाठी थे, क्या थे? जी, सर, मैं नहीं जानती। उन्हें आप जानते ही नहीं, ठीक है। जी नहीं। तो आप जो वहाँ का प्रशासन है, आपको कैसे पता चला? आपने जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ या कैसे किस तरह से जो है आप बाहर आ पाईं, घर से आप निकली? और जो एफआईआर थी वो कैसे आपको जो है पता चला कि आपके पिता ने जो है वो थाने में एफआईआर करवाई है? जी। सर, मुझे इस विषय में ज्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है। मैं तो अपनी ही सुरक्षा के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और मैंने अपनी अच्छा, सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में भी अपील की है। और मैं अपना लेटर देकर भी वहां के सबको, सर को, कोतवाल सर को, एसपी सर को अपना लेटर भी देकर आई हूँ। 2-3 दिन में शायद उन तक पहुंच भी जाए। बाकी इस बारे में मुझे विशेष जानकारी कोई नहीं। ओके। सुरक्षा से लेकर के जो आप सुरक्षा की बात कर रही हैं, किस प्रकार की सुरक्षा चाहती है? कौन-सा लेटर सर, क्या आपने मेरे जो है माता पिता ने मुझे धमकी दी थी कि वह मुझे जान से भी मार सकते हैं यदि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो। जी, इस वजह से मैं उनसे डरकर, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है, जिस कारण मुझे सुरक्षा तो चाहिए। जी। तो आप जो है जो आपने पत्र दिया है वो कहाँ जालौन एसपी को दिया है? सर, जालौन एसपी सर को भी दिया है और कौच में भी कोतवाल सर के लिए भी दिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए भी दिया है। एसपी साहब की तरफ से कोई आश्वासन मिला? उनकी तरफ से कुछ कहा गया सर, आपको ये अभी तो सुरक्षा? नहीं मिला कुछ भी। जी, आपकी बातचीत हुई एसपी साहब से? जी नहीं सर। कोई बातचीत आपकी नहीं हुई? नहीं। सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? कोर्ट जाएंगे ना सर। हाई कोर्ट में भी तो कोर्ट अपील की है। जाएँगे। जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ में अनुष्का तिवारी जी जुड़ी हैं, जिनका कहना है कि परिवार से तंग आकर के, प्रताड़ित होकर के, वो घर से जो है उन्होंने बाहर जाने का और बाहर रह कर के पढ़ाई करने का फैसला लिया। इसको लेकर के जो है उन्होंने हाई कोर्ट से भी सुरक्षा की माँग की है और बाकी जो एसपी साहब हैं, उनको भी सूचित किया है कि हमें सुरक्षा जो है दी जाए। वहीं दूसरी तरफ उनके पिताजी के द्वारा जो है एक एफआईआर भी जो है करवाई गई है कुछ लोगों के खिलाफ और उनका कहना है कि आरोपी जो है वो हमारी लड़की को बहला-फुसलाकर ऐसा ले गए। लेकिन हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अनुष्का तिवारी जी जुड़ी हैं चैनल के माध्यम से और उन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे सुरक्षा का डर है और मुझे सुरक्षा जो है वो प्रभावित है। तो जिला प्रशासन से भी हमारी अपील है एटीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अनुष्का तिवारी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए तत्काल, इसलिए सुरक्षा की ज़रूरत है। किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि लगातार जो है बेटियाँ अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो कैसे देश बढ़ेगा? क्योंकि एक तरफ जहाँ भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करती है, अब सरकार को, प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि एक बेटी गुहार लगा रही है, कैसे उसका साथ दे सकते हैं? क्या सरकार के वादों में और प्रशासन के काम में कोई अंतर तो नहीं है? इसे भी हमें जो है देखना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी लगातार पूरे देश में बेटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवार क्यों जागरूक नहीं होते हैं?
यदि बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, तो परिवारों को उनको पढ़ाना चाहिए। यदि बेटियाँ बढ़ना चाहती हैं, तो परिवारों को उनको बढ़ाना चाहिए। उनको क्यों रोकना? हम कौन-से युग में जी रहे हैं और कि हमको आगे बढ़ाना ही नहीं है। अनुष्का क्या लगता है आपको? अब तो दौर बदल गया है, मॉडर्न युग है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और शादी पर क्यों रोक दे रहे हैं कि शादी बस कर लो और बस हो गया। यदि लड़कियों की इच्छा है कि हमको और पढ़ना है, तो और परिवारों को तो सपोर्ट करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने काबिल बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जी। सर, मैं इस विषय में क्या ही बोल सकती है, हमारे माता-पिता की उनकी निजी मानसिकता है। इस विषय में क्या तो मैं पढ़ाई कुछ करती नहीं हैं कह। आप? किस क्लास में हैं? क्या पढ़ाई करती है? क्या कुछ साझा करेंगी आप? जी। सर, मैं बीएड की छात्रा हूँ, अभी बीएड मेरा हो रहा है। आगे क्या करने का विचार है? क्या बनने का है कि मैं ये पढ़ाई पूरी करूँगी और इसके बाद ये बनूँगी? सर, मैं अपना बीएड कंप्लीट करके अपना टीचिंग लाइन में ही जाऊँगी। ओके। तो अनुष्का जी और कुछ कहना चाहती हैं, कोई अपील और आप जिला प्रशासनिक अधिकारियों से या मुख्यमंत्री तक आप जो है करना चाहती हैं? जी। सर, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी मतलब थोड़ी-सी तो हेल्प कीजिए, सुरक्षा प्रदान करें और इस विषय में जिस किसी का भी नाम आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि मेरी ये स्वयं की इच्छा थी और मैं अपनी इच्छा से ही मैंने ये कदम उठाया है। और ना ही मैंने घर से कुछ लिया, ना ही मैं कुछ भी ऐसा कर कर आई हूँ, जो भी इल्ज़ाम लगे वो सारे इल्ज़ाम गलत है। मैं इतना ही कहूँगी बस। जी, बिल्कुल। इसको प्रशासन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सुरक्षा के साथ-साथ पड़ताल भी करनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और जाने से पहले बस एक ही मैसेज जो है दर्शकों को देना चाहूँगा कि हम लगातार ऐसे लोगों की मुहिम को उठाते हैं, उनकी बात रखते हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिनके दर्द को कहीं सुना नहीं जाता है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे दर्द को कहीं सुना नहीं जाएगा। तो आपको चिंता करने की जो है ज़रूरत नहीं है। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आपकी जो भी पीड़ा है, चाहे वह सरकार के खिलाफ हो, चाहे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो या फिर दबंग प्रतिनिधियों के खिलाफ हो। जय हिंद।